स्टार्ट करने से पहले बोलना चाहूँगा कि जो चैनल पे नए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि बोरुतो हिरुगा से बोलता है कि अब तो तुम्हें सब कुछ समझ में आ रहा होगा, अब तो तुम अपने जुत्सु को रिलीज़ कर दो क्योंकि सिचुएशन चेंज हो गई है। तो हिरुगा बोरुतो की बात मान लेता है और अपने जुत्सु को रिलीज़ कर देता है, जिससे वो लोग सारे जने बच जाते हैं, उनकी सबकी जान बच जाती है और वो लोग बाहर आ जाते हैं। तो मीस्की बोलता है बोरुतो तुम सच में बहुत ज़्यादा अमेजिंग हो, तुम कैसे ना कैसे करके सिचुएशन से बचने का रास्ता निकाल ही लेते हो। तो हिरुगा बोरुतो से बोलता है ज़्यादा खुश मत हो, मैं तुम लोगों पर ट्रस्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ असाका को बचाना चाहता हूँ। और ये बोल के वो वहाँ से भाग जाता है। तो हम लोग देखते हैं बोरुतो, कोनामारू, शारदा वगैरह सब लोग उसका पीछा करने लगता है। तो शारदा मीस्की से बोलती है कि जिस बंदे ने हिडन क्लाउड विलेज के 3 जोनिन को हरा दिया, जिसने उनमें से 2 को मार दिया, वो काफी ज्यादा पावरफुल होगा। तो मुझे लगता है कि वो हाशिरामा सेल्स को लेना चाहता है और वो काफी ज्यादा पावरफुल है। तो हम लोगों को अपने आप गार्ड डाउन नहीं करना चाहिए, हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए। तो ये बोरुतो बोलता है अगर हम लोग सब जने उसके ऊपर मिलकर अटैक करेंगे तो वो हमसे जीत नहीं पाएगा, हम लोग उसको हरा लेंगे। तो हिरुगा बोलता है तुम लोग ये मत सोचो कि मैं तुम्हारी हेल्प करने वाला हूँ, मैं सिर्फ असाका को बचाना चाहता हूँ, मैं सिर्फ अपना मिशन कंप्लीट करना चाहता हूँ। तो बोरुतो बोलता है तुम्हारे पास ये लग्जरी नहीं है कि तुम चूज करो कि तुम क्या करना चाहते हो, हम लोग चूज करेंगे तुम्हारे लिए कि हम लोग क्या करना चाहते हैं। तभी मुजीनो बोलता है कि इसका भाई आगे ही जा रहा है, वो हैज विलेज वाला शिनोबी, वो आगे जा रहा है। तो बोरुतो बोलता है चलो हम लोग सबरे चलते तुम्हारे भाई के पास। तो हिरुगा बोलता नहीं मुझे अकेले को जाने दो। तभी कोनामारू बोरुतो बोलता है इसको अकेले को जाने दो वरना चीजें कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी। तो जैसे ही हिरुगा अपने भाई के पास जाते हैं वैसे ही हम लोग देखते हैं कि असाका को विश्वास नहीं होता कि ये हिरुगा, और वो उसके ऊपर अपनी ब्लेड तान देता है और बोलता तुम हो कौन, तुमने ट्रांसफॉर्म होने की हिम्मत कैसे की मेरे भाई के अंदर, तुम उसके सेक्रीफाइस का मजाक उड़ा रहे हो, मेरे भाई ने अपनी जान दे दी और तुम उसके सेक्रीफाइस का मजाक उड़ाने के लिए यहाँ पे आए हो। तभी बोरुतो बोलता तुम पागल हो गए कि ये तुम्हारा छोटा भाई है, तुम अपने भाई को ही नहीं पहचान पा रहे, इसने अपनी जान दाव पे लगा दी तुम्हें भागने के लिए ताकि तुम बच सको, यहाँ से निकल सको, और तुम उसको ही पहचान नहीं पा रहे, तुम अपने छोटे भाई के ऊपर ब्लेड तान के खड़े हो। तुम्हें क्या लगता है कि तो अगर ये कोई और होता तो इतनी देर तक तुम्हें सह लेता, ये तुम्हें मार देता अब तक। तभी हम लोग देखते हैं हिरुगा अपने बड़े भाई से माफी मांगता है कि मुझे माफ कर दो, मैं अभी तक जिंदा हूँ, मुझे तो अब तक मर जाना चाहिए था, अपने भाइयों के साथ बलिदान दे देना चाहिए था। तो असाका बोलता तुम पागल हो गए क्या, मैं तो काफी ज्यादा खुश हूँ कि तुम अभी तक जिंदा हो। तो शारदा बोलते चलो ठीक है, सारी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो गई, अब हम लोगों को आगे का प्लान बना लेना चाहिए। तभी हिरुगा अपने भाई असाका को बताता है कि एक शिनोबी है जो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, वो हम लोगों पर अटैक करना चाहता है, वो हाशिरामा सेल्स को लेना चाहता है। फिर हिरुगा बोरुतो से बोलता है बोरुतो तुम प्लीज़ हमारी मदद करो, हम लोगों को असाका को बचाना और हाशिरामा सेल्स को बचाना, हम लोगों को मदद करो। तो बोरुतो बोलता है हम सब लोग तुम्हारी मदद करेंगे और फिर हम लोग बाद में डिसाइड करेंगे कि हाशिरामा सेल्स का करना क्या है। तभी हम लोग देखते हैं ऊपर से पत्थरों की बारिश होती है और हम लोग देखते हैं दोनों जो भाई होते हैं हिरुगा और असाका, उन दोनों पर बारिश हो जाती है, वो लोग लगभग बेहोश हो जाते हैं, मतलब उनमें से लगभग मर जाते हैं वो लोग। तभी डीपा वहाँ पे आता है और बोलता है कि मैंने कहीं तुम लोगों को सीरियस डिस्कशन में इंटरप्ट तो नहीं कर दिया। तो बोरुतो जब देखता है कि दोनों भाई मर चुके हैं तो वो डीपा के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन हम लोग देखते हैं बोरुतो के डायरेक्ट अटैक का भी डीपा के ऊपर कोई भी असर नहीं होता। तो शारदा बोलती है आखिरकार इसकी बॉडी किस चीज़ की बनी है। तभी डीपा हंसते हुए बोलता है कि मेरी जो बॉडी है और जब मैं स्टोन बनाता हूँ यही दुनिया की सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल क्रिएशन है। मैं कार्बन को ऑब्जॉर्व करता हूँ जिससे मेरी बॉडी बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाती है और उसी से मैं स्टोन्स बनाता हूँ जिससे मैं तुम्हारे ऊपर अटैक करने वाला हूँ। तो तुम लोग मुझे हरा नहीं सकते, अपने कोशिश करना बंद कर दो। तभी हम लोग देखते हैं कोनामारू उसके ऊपर अपने फायर स्टाइल फायर ड्रैगन से अटैक करता है, लेकिन हम लोग देखते हैं डीपा के ऊपर उसके अटैक का कोई भी असर नहीं पड़ता क्योंकि वो अपनी पूरी बॉडी को कार्बन के अंदर ट्रांसफॉर्म कर लेता है और बोलता है अगर तुम्हें मुझे हराना है तो तुम्हें थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, इस ऐसी मेहनत करते रहोगे तो मैं तुम्हें जल्दी मार दूंगा और तुम्हारे पास से हाशिरामा सेल्स लेके निकल जाऊंगा। तो कोनामारू बोलता है लेकिन तुम हाशिरामा सेल्स को चुराना क्यों चाहते हो, तुम्हें क्या करना है हाशिरामा सेल्स का लेके, तुम मुझसे करोगे क्या। तो डीपा बोलता अगर मैं तुम्हें समझाने लगा तो तुम लोग समझ नहीं पाओगे, मुझे टाइम वेस्ट नहीं करना तुम्हें समझाने के लिए, इसलिए मैं चुपचाप यहाँ से लेके जाने वाला हूँ। तो मुजीनो बोलता अगर तुम हमें बताओगे नहीं तो हम लोग तुम्हें फोर्स करेंगे और तुमसे पूछ लेंगे, वैसे भी हम लोग तुम्हें हाशिरामा सेल्स लेके नहीं जाने देंगे। तो ये वहाँ पे विक्टर आ जाता है और डीपा को बोलता है डीपा तुम फालतू में अपना टाइम वेस्ट करो, ये सब कुछ क्या करो, ये अननेसेसरी थिंग है, हम लोगों को सिर्फ हाशिरामा सेल्स लेके निकलना है। तो डीपा बोलता है ओल्ड मैन तुम्हें इतना ज़्यादा टाइम कैसे लग गया यहाँ पे आने के लिए। तो बोरुतो बोलते हैं सब कुछ हो क्या रहा है। तो शारदा बोलती है मुझे लगता है कि विक्टर इन लोगों के साथ मिला हुआ है, विक्टर इन लोगों के साथ काम कर रहा है। तो विक्टर कोनामारू से बोलता है कि हम लोगों को हाशिरामा सेल्स लेके जाने दो क्योंकि हम लोगों ने हाशिरामा सेल्स पहले डिस्कवर किए थे। तो कोनामारू बोलता है ये लीफ विलेज की प्रॉपर्टी है, हम लोग हाशिरामा सेल्स को लीफ विलेज के अंदर लेके जाएंगे, हम लोग आपको ले जाने नहीं देंगे। तो विक्टर बोलता है ठीक है तुम लोग बातों से नहीं मानोगे, हम लोगों को डिफरेंट लोकेशन पे जाना होगा। और हम लोग देखते हैं वो अपने जुत्सु का इस्तेमाल करता है जिससे एक टोर्नेडो बनता है और मुजीनो और कोनामारू को एक अपने साथ उड़ा के ले जाता है। तो विक्टर डीपा को बोलता है कि मैं इन जोनिन को ठिकाने लगाता हूँ, तब तक तुम इन ज्ञानिन से निपट लो और हाशिरामा सेल्स लेके आना। तभी हम लोग देखते हैं डीपा उन लोगों से बोलता है कि मैं तुम्हें चॉइस देता हूँ, तुम्हें धीरे धीरे मरना है या फिर जल्दी झटके से मरना। और हम लोग देखते हैं ये बोल के वो अपने पत्थरों से उन लोगों पर अटैक कर देता है। तो वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि मुजीनो जो होता है उस टोर्नेडो से जैसे ही गिरता है तो वो उसका चक्रा तो पहले ही खत्म हो चुका होता है। वो बोलता है मुझे लगता है विक्टर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल सिटीजन है। तभी हम लोग देखते हैं विक्टर उसके पास अचानक से पहुंच जाता है और उसके ऊपर अटैक करने लगता है और बोलता है कि मुझे तुम्हारी अपीयरेंस से लगता है तुम ऑलरेडी बहुत ज़्यादा जख्मी हो, तुम्हारे पास चक्रा नहीं बचा है, तो तुम्हें हराना मेरे लिए बहुत ज़्यादा आसान होगा। तभी हम लोग देखते हैं वहाँ से ऊपर से कोनामारू आ जाता है, वो विक्टर के ऊपर अटैक करने वाला होता है। तभी वहाँ पे विक्टर अपने दो दूसरे हाथ निकाल लेता है और अपने एक जुस्सू का इस्तेमाल करता है जिससे वहाँ पे बिजली गिर जाती है और कोनामारू वगैरह सबको चोट लग जाती है। तो हम लोग देखते हैं विक्टर के 2 हाथ और निकल जाते हैं बड़े बड़े। तो विक्टर बोलता है तुम सिर्फ 2 जोनिन हो, तुम लोग मुझको सलट नहीं सकते, मुझसे निपट नहीं सकते। तभी हम लोग देखते हैं वहाँ पे डीपा जो होता है वो मीस्की बोरुतो सबके ऊपर अटैक कर रहा होता है। तो शारदा अपने शारिंगान को निकालती है और बोलती है कि अगर मैं अपने शारिंगान से फोकस करूंगी तो मैं इसके सारे अटैक से शायद डॉज कर पाऊँ, लेकिन इसके अटैक काफी ज्यादा होना रहा है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं मीस्की अपने दोनों हाथों से उसको पकड़ लेता है, लेकिन अब मीस्की स्टेबल
टारगेट हो जाता है तो डीपा सबसे पहले उसके ऊपर अटैक करता है और हम लोग इतने मिस्की को काफ़ी ज़्यादा चोट लग जाती है तो उसके सर से भी खून आने लग जाता है। तो बोरुतो बोलता है मिस्की तुम ठीक तो हो ना? तो डीपा बोलता है तुम अपने फ्रेंड के बारे में चिंता कर रहे हो, तुम कितना ज़्यादा कॉन्फिडेंस हो अपने आप पे, है ना? और वो बोरुतो के ऊपर अटैक करने लगता है। तभी बोरुतो अपने राशिंगन को निकालता और बोलता है मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा, तुमने मिस्की को चोट पहुंचाई है। लेकिन हम लोग देते हैं बोरुतो के राशिंगन को उसके ऊपर एक स्क्रैच भी नहीं आता और डीपा वैसे ही खड़ा रहता है और वो हंसने लग जाता है और बोलता है कि तुम्हें शायद समझ में नहीं आ रहा कि मेरे पास कोई भी ब्लाइंड स्पॉट नहीं है, तुम मेरे पत्थरों की बुलेट से नहीं बच सकते हो, ना ही तुम मुझे खत्म कर सकते हो, मैं तुम्हारी हड्डियां को एक एक चूरा चूरा कर दूंगा फिर तुम्हें मारूंगा। तो वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं अभी तक असाका मरा नहीं होता लेकिन हिरुगा मरा जा चुका होता है। तो असाका बोलता है कि मेरे भाई को तुमने मार दिया, सब कुछ क्या हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं डीपा बोरुतो वगैरह से बोलता है तुम्हें क्या लगता है कि सबसे जो एनिमल होता है सबसे ज़्यादा अच्छा टेस्ट कब करता है? मैं बताता हूँ, सब एनिमल सबसे अच्छा टेस्ट तब करता है जब वो मरने वाला हो, वो डर से कांप रहा हो। तो सार्थक बोलते हैं आखिरकार ये कैसी बातें कर रही है, कैसा इंसान है ये, एनिमल की टेस्ट की बात कर रहा है। तभी हम लोग देखते हैं हिरुगा जो डीपा उन लोगों पर अटैक कर देता है अपने पत्थरों से। तो बोरुतो को भी काफ़ी ज़्यादा चोट लग जाती है और शारदा बोलते हैं मैं अपने शारिंगान से भी इसके सारे पत्थरों को डॉज नहीं कर सकती और शारदा को काफ़ी ज़्यादा चोट लग जाती है। तो बोरुतो काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ होता है, उसकी सांसें फूल रही होते हैं। तो डीपा बोलता है मुझे लगता है कि तुम्हारी फ्लैश अब काफ़ी ज़्यादा टेस्टी फील करेगा। तो बोरुतो बोलता अगर मैं इसको सिर्फ एक हिट कर पाऊँ ढंग से तो शायद इसको हम लोग हरा सकते हैं। तो शारदा बोलते हैं लेकिन तुम हिट करोगे कैसे, तुमने पहले राशिंगन का इस्तेमाल किया था फिर भी इसके ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ा। तो बोरुतो बोलता मैं अपने जितना भी चक्रा बचा हुआ मेरे पास सारे चक्रा का इस्तेमाल कर दूंगा, सिर्फ एक राशिंगन से इसको खत्म कर दूंगा। तो शारदा बोलते हैं ठीक है फिर मेरे पास भी बहुत कम चक्रा बचा, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी, तो मेरे पीछे पीछे रहना। तभी दीपा बोलता हंसते हुए बोलता है कि तुम लोग स्ट्रेटेजी बना रहे हो कोई, चलो जल्दी बनाओ क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है। तभी हम लोग देते हैं पीछे से इलेक्ट्रिक स्टाइल का अटैक आता है डीपा के ऊपर, लेकिन डीपा उससे ऑब्वियसली बच जाता है। ये इलेक्ट्रिक स्टाइल का अटैक और किसी ने नहीं बल्कि मिस्की ने किया होता है और मिस्की सामने आके खड़ा हो जाता है और वो बोरुतो को बोलता है बोरुतो मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा। तो हम लोग देखते हैं डीपा बोलता है कि तुम अभी तक जिंदा हो, तुम अभी तक खड़े हो, चलो फिर सबसे पहले मैं तुम्हें ही खत्म करूंगा। और फिर हम लोग देखते हैं वो जैसे ही मिस्की के ऊपर अटैक करता है तो मिस्की भी उससे फाइट करने लग जाता है अपने मल्टीपल स्टैटिंग शैडो स्नेक से। तो हम लोग देखते हैं जैसे जैसे मिस्की उससे फाइट कर रहा होता है वैसे वैसे शारदा अपने शारिंगन से उसके मूव्स को नोटिस कर रही होती है और फिर शारदा अपनी कुनाई नाइफ के साथ उसकी तरफ बढ़ती है। तो डीपा उसके ऊपर अटैक कर रहा होता है लेकिन शारदा जैसे तैसे करके उसके एकदम पास पहुंच जाती है। जैसे ही शारदा उसके पास पहुंचती है वैसे ही शारदा के शारिंगन की पावर खत्म हो जाती है और शारदा वहां पे बेहोश हो जाती है। तो डीपा उसको जोर से पंच मार देता है लेकिन हम लोग देखते हैं शारदा के पीछे पीछे बोरुतो आ रहा था जो कि अपने राशिंगन से उसके ऊपर अटैक करता है। तो डीपा बहुत जोर से चिल्लाता फिर अचानक से चुप हो जाता और हंसने लग जाता और बोलता है कि मैं मजाक कर रहा था बावले, तुझे क्या लगता है तुम लोग मुझे इतने आसानी से हरा सकते हो। और हम लोग देखते हैं कि डीपा ने अपनी पूरी बॉडी को कार्बन के अंदर कवर कर लिया होता और वो बोरुतो की डरी हुई आंखों की तरफ देखता और बोरुतो के ऊपर अटैक कर देता। तो बोरुतो काफी ज्यादा दूर जाके गिरता है। फिर वो बोरुतो की छाती पे पैर रखता है और बोलता है तुम लोग सिर्फ चूजो, तुम शेर बनने की कोशिश मत करो। तभी हम लोग देखते हैं वहाँ पे आसाका खड़ा होता है अपने भाइयों की ईयररिंग्स अपने हाथ में पकड़ते हुए बोलता है प्लीज मुझको स्ट्रेंथ देना अपनी। और वो हाशिरामा सेंस दिखाते हुए डीपा को बोलता है तुम्हें ये चाहिए ना, आज और ले लो। और हम लोग देखते हैं जैसे ही डीपा उसके पास आने लगता है वो अपने भाइयों की इयरिंग्स को अपने हाथ में पकड़ता है और फॉरबिडन जुत्सु का इस्तेमाल कर लेता है। तो बोरुतो बोलता है तुम पागल हो गए क्या, तुम अपने आप को मारना चाहते हो फिर से, तुम अभी भी जिंदा बचे हो, तुम्हें जिंदा रखा गया तो किसी कारण के लिए रखा गया होगा, तुम अपने आप को खत्म मत करो और इस आदमी के लिए तो बिल्कुल भी अपने आप को खत्म मत करो जो कि तुम्हारी परवाह भी नहीं करता। तभी हम लोग देखते हैं कि जो असाका होता है वो अपनी जान ले लेता है और अपने रेड फ्लेम का इस्तेमाल कर देता है। लेकिन हम लोग देखते हैं डीपा के ऊपर इस रेड फ्लेम का भी कोई फर्क नहीं पड़ता और डीपा बोलता है तुम पागल हो गए हो, हाशिरामा सेल्स खत्म हो सकते थे तुम्हारी वजह से। तो हम लोग देखते हैं बोरुतो बोलता है ये सब कुछ क्या हो रहा है। तभी हम लोग देखते हैं डीपा बोरुतो के ऊपर अटैक करने के लिए आता है लेकिन मिस्की उसको बचा लेता है और मिस्की ने अपने सेज मोड का इस्तेमाल कर लिया होता फाइनली। तो डीपा बोलता तुम्हें मुझसे डर नहीं लग रहा। तो मिस्की बोलता मेरे पेरेंट ने मुझे बोला था कि मुझे इस पावर का कभी भी इस्तेमाल नहीं करना है, लेकिन क्योंकि मेरी बॉडी जो है वो इस पावर को झेल नहीं सकती क्योंकि इस पावर में बहुत ज़्यादा एनर्जी है, लेकिन मैं कभी भी देख नहीं पाया कि आखिरकार अगर मैं इसको अपनी फुल स्ट्रेंथ पे इस्तेमाल करूँ तो क्या होता है, चलो आज ही पता कर लेता हूँ। और फिर हम लोग मिस्की अपनी फुल स्ट्रेंथ पे सेज मोड का इस्तेमाल करता है और अपनी ग्रेट स्नेक लाइटनिंग से डीपा के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन डीपा इसके अटैक से ऑब्वियसली बच जाता है तो मिस्की अब वहाँ से निकल जाता है बोरुतो और शारदा को अपने पास में लेके ताकि वो उन दोनों की जान बचा सके। तो डीपा बोलता अगर मुझे हाशिरामा सेल्स को लेके नहीं जाना होता तो मैं भी तुम्हें सबक सिखा देता। फिर हम लोग देखते हैं डीपा वहीं पर रुक जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि विक्टर अभी भी मुजीनो और कोनोमारू से लड़ रहा होता है और वो उन दोनों पे काफी ज्यादा भारी पड़ रहा होता है। तो मुजीनो बोलते हैं कि हम लोग इससे लड़ नहीं सकते क्योंकि ये काफी ज्यादा पावरफुल है, इसके अंदर इतनी ज्यादा पावरफुल, हम लोग इससे लड़ेंगे कैसे। तभी विक्टर बीच में रुक जाता है और बोलता है कि उसको इतना ज्यादा टाइम कैसे लग रहा है, डीपा ने अभी तक उन बच्चों को नहीं हराया। तभी उन लोगों को मिस्की के स्नेक लाइटनिंग की आवाज सुनाई देती है तो वो लोग चिंता में आ जाते हैं। तो कोनोमारू बोलता है वहीं पे तो मिस्की वगैरह है। तो विक्टर बोलता है कि मुझे उसको रोकना होगा, पता नहीं वो लोग बच्चों के साथ क्या करेगा। और हम लोग देखते हैं विक्टर वहां से निकल जाता है। तो कोनोमारू बोलता है कि तुम रुको और हम लोग इतने कोनोमारू उसको रोक नहीं पाता क्योंकि कोनोमारू के पास बिल्कुल भी पावर नहीं बची होती। तो जैसे ही विक्टर डीपा के पास पहुंचता है तो वो देखता है कि डीपा तो ऑलरेडी वहां पे बैठा होता है। तो डीपा बोलता है मैंने उन सारे बच्चों को तो ठिकाने नहीं लगा पाया लेकिन मैं हाशिरामा सेल्स को लेके आ गया हूँ, मुझे लगता था कि हमारा एक्सपेरिमेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो विक्टर बोलता है कि हाँ तुमने सही किया, हम लोगों को लैब के अंदर जाना चाहिए, हम लोगों को अपना एक्सपेरिमेंट करना है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं मिस्की शारदा और बोरुतो को लेकर वहाँ से निकल जाता है और मिस्की उन दोनों से बोलता है तुम चिंता मत करो, मैं तुम दोनों को मरने नहीं दूंगा, चाहे इसके बदले मुझे मरना पड़े। इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड के लिए बन रही है हमारे साथ, तक के लिए बाय बाय।